हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी 5वीं कविता है उसका जो गद्यांश 4 है वो आरंभ कर रहे हैं। तो गद्यांश 4 में भी कवि ने अपने आप को ईश्वर के प्रति क्या है पूर्ण रूप से समर्पित किया है और वो आर्षपूर्वक स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब क्या है आपके कार्यों का ही परिणाम है। तो आरंभ करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। तो यहाँ जो कवि है वो अपने ईश्वर से दंड पाना चाहता है और उस मालिक के वियोग को कवि कहता है भी आप मुझे इस पर लिए दंड दें ताकि मैं आपका जो वियोग है उसको सहन कर सकूं और उसके बिना जीना सीख सकूं। तो वो कहते हैं भी कवि कहते हैं भी मुझे आप इस प्रकार का सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं पाताली अंधेरे। पाताली अंधेरे यानी जो धरती के नीचे पाताल में पाया जाने वाला जो अंधकार है उस अंधकार की गुहाओं में, गुहाएं यानी गुफाओं में, विवरों में यानी वहां पर बनी जो सुरंगें हैं, धुएं के बादलों में, वहां जो धुएं रूपी जो बादल हैं, बिल्कुल मैं लापता। तो इन पंक्तियों में जो कवि उस ईश्वर को संबोधित करता हुआ कहता है भी तुम मुझे क्या है भी अपने वियोग की ऐसा दंड दो कि मैं क्या है भी जो पाताल लोक की जो अंधेरी गुफाओं की जो सुनी सुरंगें हैं और वहां पर जो दम घोटने वाले क्या है जो धुएं के बादल हैं उनमें क्या है भी बिल्कुल खो जाऊं, बिल्कुल मैं लापता। वहां क्या है भी मैं उन धुएं के बादलों में खो जाऊं और यथार्थ उनमें क्या है विलीन हो जाऊं। बिल्कुल मैं लापता, लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। वहां पर क्या है मैं बिल्कुल ही लापता हो जाऊं यानी मेरा जो जीवन है वो वहां की जो घुटन है उस पाताल लोक के जो अंधेरे की जो घुटन है उसमें क्या है भले ही समाप्त हो जाए, मैं बिल्कुल ही वहां पर लापता हो जाऊं। लेकिन कवि कहते हैं इस बात की भी मुझे कोई भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि लापता की वहां भी तो तुम्हारा सहारा है। भी वहां अगर मैं लापता हो गया या अदृश्य हो गया तो भी मुझे क्या है भी वहां पर जो मुझे अकेलापन प्राप्त होगा उस अकेलेपन में भी मैं वहां पर खुश रहूंगा और मुझे वहां पर क्या है भी जो आपका आश्रय है या जो आपका सहारा है वो मुझे मिलता रहेगा यानी वहां भी तुम्हारा आश्रय मुझे मिलता रहेगा। इसलिए जो कुछ मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। यानी यहां जो मेरा होता सा लगता है, यहां उपमा अलंकार का प्रयोग है। होता सा संभव है, यहां भी क्या है उपमा अलंकार का प्रयोग है। सभी वह तुम्हारे ही कारण, कारण अर्थात मूल प्रेरणा के कार्यों का यानी काम का घेरा है या कार्यों का वैभव, वैभव का अर्थ है परिणाम या समृद्धि कह सकते हैं। तो इसलिए कि जो कुछ मेरा है, इसलिए यहां कवि कहते हैं भी मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी क्या है मैंने प्राप्त किया है या मेरी जो उपलब्धियां हैं, मेरी जो स्थितियां हैं या जो संभव जो कुछ भी क्या है मुझे संभव होता हुआ दिखाई देता है, अर्थात मेरे जीवन के जो उतार चढ़ाव की जो भी संभावनाएं हैं वो क्या है आपके कार्यों का ही घेरा है, अर्थात आपके कार्यों का ही फैलाव है, आपके कार्यों का ही परिणाम है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए क्या है आज तक मेरे जीवन में जो कुछ भी था या तुम्हारे प्रेम से जो मैंने प्रेरणा पाकर के हैं भी जो कुछ भी प्राप्त किया था,
चाहे वो आशा निराशा हो, हर्ष विषाद हो, सब कुछ क्या है मैंने क्षय हर्ष स्वीकारा है, मैंने खुशी पूर्वक स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कवि कहता है इस तरह मैं प्रत्येक प्रकार की जो परिस्थितियां हैं या स्थितियां हैं उनको क्या है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है भी जो मेरे जीवन का जो सुख दुख है उससे भी अधिक क्या है, सुखों दुखों से भी, जो मेरे जीवन के जो सुख दुख हैं उनसे भी आपको क्या है भी बहुत तुम्हें अधिक प्यार है। इसलिए कवि कहते हैं भी मेरे जीवन में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है मैं उसको खुशीपूर्वक स्वीकार करता हूं। आगे हैं इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न, कवि किस दंड की कामना करता है और क्यों? तो कवि किस दंड की कामना करता है? पाताल रूपी जो अंधेरा है, वहां पे जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में खो जाऊं। और क्यों खो जाऊं? क्योंकि कवि है वो अपने उस मालिक के वियोग को सहन कर सके, उसके बिना जीना और सीख सके, इसके लिए कवि इस दंड की कामना करता है। कवि प्रभु के प्रति क्या समर्पित करता है? तो जो प्रभु के प्रति अपना क्या समर्पित करता है, यानी कवि ने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ क्या है ईश्वर को समर्पित करता है। कवि पाताली अंधेरों की गुफाओं में क्यों लापता होना चाहता है? क्या कारण था अभी वो जो कवि है वो लापता होना चाहता है? तो जो कवि है वो पाताल लोक के जो गुफाएं हैं वो उनमें इसलिए विलीन होना चाहता है ताकि वह अपने जो प्रियतम है या जो ईश्वर हैं उनके बिना अकेला रह सके या उनके वियोग को भी सहना सीख सके। कवि अपने जीवन के प्रत्येक सुख दुख को प्रसन्नता से क्यों स्वीकार करना चाहता है? क्यों स्वीकार करना चाहता है? क्योंकि जो उसका सुख दुख है वो उस ईश्वर की ही देन है और वह भी क्या है उसके सुख दुख से प्यार करता है। यानी जो कुछ भी मुझे प्यारा है वह भी क्या है ईश्वर को प्यारा है। इसलिए कवि क्या है उस प्रियतम की यादों के सहारे ही जीना चाहता है। कवि ने अपने जीवन में उस असीम अनंतता को क्या स्थान दिया है? क्या स्थान दिया है? सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भी मैं क्या है भी परमात्मा की जो यादें हैं उन यादों के सहारे ही जो अपना जीवन है वो व्यतीत करना चाहता हूं। इसलिए उनके जीवन में उस अनंत सत्ता का क्या है महत्वपूर्ण स्थान है। आगे आपको इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा भाई इस पद्यांश पर आधारित ये जो प्रश्न है वो आपको फेयर नोटबुक में इस व्याख्या को समझकर लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं।